हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी हेल्पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, तो मेक श्योर कि और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज की वीडियो में आपको मैं CS 001 का सैम्पल पेपर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इससे आपका मोस्टली आपके जो 40 MCQs है ना, वो मैं इसमें आपको सॉल्व करवा दूंगी और 100 में से 99% गारंटी है कि इसमें से 40 में से ज़्यादा तो नहीं लेकिन 30 मस्ट आएंगे। आपने बड़े ध्यान से देखना है। और कई दफ़ा ये होता है कि ये जो मैंने आपको MCQs बताए होते हैं ना, आते सेम ऐसे ही हैं, लेकिन उन्होंने इसकी ये जो हेडिंग है ये चेंज कर दी होती है और बास का इसके ऑप्शन चेंज कर दिए होते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। अदरवाइज़ वो जो MCQs हैं वो बिल्कुल यही होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। यहाँ पे उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पेंसिल वर्क, एक्टिव सेल, मेन्यू बार और वर्कबुक। हमने इसमें से सबसे जो ठीक होगा, जो इसके साथ सूटेबल होगा, हमने वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे पेंसिल वर्क जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड है हमारे पास, कंप्यूटर स्प्रेडशीट capability to allow a pie chart to be generated from data in spreadsheet cell is term as decoration, data appearance, functions या charting। तो यहाँ पे हमारे पास charting आएगा। इसका ये 4 वाला जो है ना, डी वाला ऑप्शन, ये ठीक। व्हाट इज सेल इन एक्सेल? सेल क्या होता है? सेल एक यूनिट होता है डाटे की, तो ये हमारे पास ये वाला है, अ यूनिट ऑफ डाटा। उसके बाद है, इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज। जो एक्सेल होता है उसमें जो कॉलम होते हैं वो किस चीज़ से लेबल होते हैं? ABC से होते हैं, 1 2 से होते हैं, A1 A2 A3 से होते हैं, या इस तरह होते हैं? तो हम भी जानते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा सारे जो होते हैं ना A1 A2 से होते हैं। जब अगर हम फार्मूला यहाँ पे टाइप करें ना तो हमें पता चलेगा ये A1 और A2 से होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा। उसके बाद हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायलेट जूम परसेंटेज इन एक्सेल। कि वो कौन सी है जो इनमें से वायलेट नहीं है। लाइक ये देखें, ये जूम इन जूम आउट है ना, आपने यहाँ से चेक करना है। तो देखें आप ज़रा, ये 500 तक है, इससे ज़्यादा जो है ना वो वायलेट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा 500 आएगा। उसके बाद है, यूज़र डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल आर कॉल्ड। यूज़र डेवलप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से कौन सी आती है? तो हमारे पास मैक्रोज आते हैं। उसके बाद है, विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर इन एक्सेल। कौन सा है? वो हमारे पास है मैक्सिमम। जी, मैक्सिमम हमारे पास इन चारों में से मैक्सिमम है जो लार्जेस्ट है। उसके बाद है, डैश इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कौन सी चीज़ है जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के लिए यूज़ होती है? तो वो होती है माइक्रोसॉफ्ट। ये जो MS पावर पॉइंट है ना, इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कह सकते हैं और पावर पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट बेस्ट है एक्सेल से, वर्ड से। तो MS पावर पॉइंट जो है ना वो प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। इन MS पावर पॉइंट द हेडर एंड फूटर बटन कैन बी। आपको एक और ट्रिक बता दूँ, मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो MCQs होते हैं ना, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है ना, तो अगर आप नोट करें तो इससे आगे वाले में उसका आंसर है। और पेपर में भी ऐसे ही होता है, बाज़ औक़ात, हर दफ़ा नहीं होता, बाज़ औक़ात जो पीछे वाला है ना मोस्टली उसका आंसर आगे उससे रेलिवेंट आगे होता है। उसके आगे है, इन MS पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। अब आपने बताना है कि वो किस ग्रुप में होता है। तो वो जो है वो हमारा होता है टेक्स्ट ग्रुप में। जी, टेक्स्ट ग्रुप में होता है हमारा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास आएगी टाइटल स्लाइड। ये ज़्यादातर लोगों ने टेबल स्लाइड लगाई हुई है, लेकिन ये टाइटल स्लाइड होगी। द पावर पॉइंट इज़ व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट इज कॉल्ड कह लेंगे इस डैश। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 वाले का आउटलाइन व्यू। उसके बाद है 12 वाला, टाइम न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल और द एग्जाम्पल ऑफ। आपने ये बताना है कि ये हमारे क्या हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे फ़ॉन्ट फेस हैं। ये फ़ॉन्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखें, यहाँ से आपको मैं बता देती हूँ, ये देखें ये सारे हैं।
ये उन्होंने जो बताया हुआ ये बिल्कुल सारे वही हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं 13 की तरफ। व्हाट इज़ द डेफिटल पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट। इसका जो 13 वाला का है इसका लेआउट क्या होता है, तो ये इसका भी सेम टाइटल स्लाइड होती है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले जो लेआउट होता है ना वो यही होता है। टू सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज़। आपने किसी चीज़ के सेंटर से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसका कंट्रोल ई होता है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन एम एस पावर पॉइंट। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी टाइप है जो पावर पॉइंट स्लाइड में नहीं होती, एम एस पावर पॉइंट में नहीं होती, तो वो होती है एक्सट्रीम एनिमेशन जो होते हैं वो हमारे एम एस पावर पॉइंट में नहीं होते। विच फीचर इज़ नॉट इन एम एस पावर पॉइंट। अब फिर से हमें एक और आ गया कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा फीचर है जो नहीं होता, तो उसमें जो स्कैन वायरस होता है ना वो नहीं होता। बाकी सब ये जितने भी जूम, बैकग्राउंड कलर, स्लाइड शो सब कुछ होते हैं। उसके बाद है सर्वर्स और कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू आ। अब हम बताना है कि किसी से कनेक्टेड होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे क्लाइंट से होते हैं। उसके बाद है हमारे पास 18 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो डायल अप जो है ना ये हमारे पास नहीं होता। उसके बाद है विच इज़ द टर्म ऑफ अनसोशलाइटेड ईमेल। अब हमने ईमेल के बारे में बताना है, तो यहाँ पे उन्होंने इसमें पता क्या होता है, इसमें हमारे पास स्कैम्स होते हैं ना, जो ये स्कैम्स ये होते हैं इसमें। उसके बाद है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। अब से इसका बहुत सिंपल सा, ये हम किसी को ईमेल भी सेंड करें तो वो लेटर की फॉर्म में आता है, तो आपने सिंपल राइटिंग का लेटर कर देना। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन मकसद क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन मकसद होता है स्प्रेडशीट क्रिएशन एंड एनालाइज। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसका बिल्कुल मतलब यही है। ये ज़्यादातर चीज़ें जो आपका ये पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब कुछ यहाँ से अगर आप चेक करें ना तो ये आपको सब कुछ पता चल जाता है ये क्या क्या चीज़ें हैं। बाज़ का कंट्रोल F करने से भी पता चल जाता है, यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो निकल आते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 22 वाला है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला आएगा हमारे पास, ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इतने रोज़ और इतने कॉलम जो होते हैं ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। ये ज़रा मैं इसे ले लूँ। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ कैन यू ऐड अ न्यू वर्कशीट टू एन एक्सेल वर्कबुक में। आप किस तरह कर सकते हैं, न्यू शीट बनानी है आपने, वो आप कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, आपने गो टू इंसर्ट में जाना है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इंसर्ट में जाने के बाद आपने सिंपल जाना है वर्क शीट पे। तो आपने ढूंढना है कि यहाँ पे वर्कशीट है कहाँ, जहाँ कहीं भी वर्कशीट लिखा होगा आपने उसको क्लिक करना है, आपको न्यू जो है ना वो शीट मिल जानी है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले, आपने जस्ट उसे ढूंढना होता है और बड़े ध्यान से उसे देखना होता है और आपको मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये सॉरी, इसे मैं दोबारा से रिमूव कर देती हूँ जी। हमारे पास ये है वो। उसके बाद क्या करना है हमने, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव अ वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह हम अपनी चीज़ को सेव करते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल S, तो हमारी चीज़ सेव हो जाएगी ऑटो। हाउ डू यू ऐड अ न्यू रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह न्यू रो बना सकते हैं, तो उसके लिए आपने जाना है गो टू होम, फिर इंसर्ट पे, फिर इंसर्ट से शीट रो पे। ये बहुत इजी है ये वाला है। आपने पहले जाना है गो टू होम, फिर इंसर्ट शीट रो पे। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मेन मकसद क्या है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हुई हूँ, ये सेम रिपीट आया है, प्रेजेंटेशन क्रिएशन एंड डिज़ाइन। हाउ कैन यू ऐड अ न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप न्यू स्लाइड किस तरह बना सकते हैं, तो ये आपने सिंपल क्या करना है, गो टू इंसर्ट और यहाँ पे जाने के बाद आपने कर देना है न्यू स्लाइड पे क्लिक। हाउ यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने जाना है गो टू व्यू,
उसके बाद आपने जाना है मास्टर और स्लाइड मास्टर ओपन कर देना, तो आपकी जो न्यू होगी स्लाइड लेआउट होगा वो आ जाएगा। बट